सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इन दिनों एक नया राजनीतिक शब्द हमारे सामाजिक जो परिदृश्य है पूरे देश का, उसमें उसने स्थान ले लिया है और वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। हमारे यहाँ ऐसा तभी होता है जब मीडिया किसी एक शब्द को उठा लेता है, या प्रधानमंत्री जी या हमारे देश के गृह मंत्री जी, जो दो इस देश में इस समय सबसे प्रमुख लोगों में से एक हैं, उसका उल्लेख कर देते हैं और उस पर चर्चा होने लगती है। एकाएक वो राजनीतिक हमारी बोलचाल का प्रमुख शब्द बन जाता है। तो ऐसा ही एक प्रमुख शब्द बन गया है गुपकार गैंग। गुपकार गैंग आप 2-3 दिनों से टेलीविजन पे और इस पे अखबारों में और सब में आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग इसको जान भी नहीं रहे होंगे क्या चीज़ आ गई, एकदम गुपकार गैंग गुपकार गैंग। और फिर उससे कश्मीरी नेताओं का रेफरेंस आता है साथ में और उनके बारे में बातचीत होती है। कुल मिला के जैसा हमारे यहाँ हमेशा ही हो रहा है, पिछले कई वर्षों में एक धारा सी बनी हुई है कि हम किसी एक समस्या के लिए कोई एक विलेन खोजते हैं और फिर मीडिया में हम पाते हैं कि उसकी लानत मलानत हो रही है, और बाद में हम ये पाते हैं कि उसके डिटेल्स जब हमारे सामने आते हैं तो कहानी कई बार वो नहीं होती जो हमें मीडिया और दूसरे माध्यमों से बताई गई रही होती है। उसमें बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, और कई बार तो वो बिल्कुल ही उल्टी होती है जो हम जानते हैं। तो आज हम लोग गुपकार गैंग पर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इस बारे में जो जानकारियाँ मुझे हैं और जो मैंने थोड़ा बहुत अभी इस पर रिसर्च किया है वो आपके सामने रखूँगा। इस बीच आपसे अपील कर लूँ, इधर कई दिनों के कार्यक्रमों में मैं भूल गया था कि आप हमारे इस कार्यक्रम के बाद जो लिंक दिया हुआ है उस पर ज़रूर जाएं और उस पर सत्यहिंदी.com से सहयोग करने के लिए हमारे सदस्यता अभियान में शामिल हों, और जिससे सत्य हिंदी का जो अभियान जारी है आपकी मदद से, आपके सहयोग और आपके हमारे दिशा निर्देश से वो जारी रह सके। दरअसल गुपकार शब्द जो है वो एक रोड है श्रीनगर में जिस पर फारूक अब्दुल्ला साहब का बंगला है। तो गुपकार रोड पर उनका बंगला होने के नाते जो पहली मीटिंग हुई थी 2019 में, जब 5 अगस्त को धारा 370 के बहुत सारे प्रावधान हटा लिए गए और उससे विशेषाधिकार छीन लिए गए, और साथ ही लद्दाख को अलग कर दिया गया। 35A में भी आर्टिकल 370 और उसके 35A में जो संशोधन किए गए, उसके एक दिन पहले वहाँ जब फोर्सेस वगैरह गई थी तो गुपकार रोड पर ही एक बैठक तब भी हुई थी। ये 4 अगस्त 2019 की बात है, और उसमें जो लोग शामिल थे, जिसमें लगभग कश्मीर की सारी पार्टियां थीं कांग्रेस को छोड़कर, उन लोगों ने उस समय तो संभावनाएं थी, डिक्लेयर अगले दिन हुआ था, तो मिलजुल के उसका प्रतिवाद करने के लिए एक फैसला किया था। तो इसलिए उसको गुपकार घोषणा 1 कहा जाता है। उसके बाद ये सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए 5 अगस्त की घोषणा के बाद, जिसमें 370 में परिवर्तन किया गया और 35A में भी परिवर्तन किया गया। लद्दाख को अलग कर दिया गया और उसको एक केंद्र शासित राज्य मतलब एरिया में बदल दिया गया। तो इसके बाद वहाँ तमाम नेता सब जेलों में थे। जब ये लोग छूटे, जो इसके बाद फिर इनकी एक मीटिंग हुई। उस समय महबूबा मुफ्ती शुरू में नहीं छूटी थी, तो शुरुआत की मीटिंग में वो नहीं थी, और वहाँ की जो और पार्टियों के नेतागण हैं वो उसमें थे, जैसे सज्जाद लोन है। CPM उसमें बहुत अग्रणी रूप से शामिल थी, उसके नेता हैं यूसुफ तरीगामी, वो थे। महबूबा मुफ्ती उसके बाद वाली मीटिंग में शामिल हुई, अब वो भी उसमें शामिल हैं। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है अभी तक। तो ये सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। एक उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन नाम का एक PAFD कह लीजिए, या इस तरह से एक संगठन बनाया है, और इसको गुपकार 2 कहा गया। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो 370 में जो प्रावधान थे उनकी बहाली के लिए और 35A में भी जो प्रावधान थे उनकी वापसी के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन जो एकदम फौरी मामला है वो चुनावी है। वहाँ दरअसल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव होने जा रहे हैं। ये नवंबर 28 से दिसंबर 19 के बीच होंगे। ये असली मुद्दा है। उस पूरे इलाके में ये जो
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती हैं, इनके पास काफ़ी बजट होता है राज्य का। एक तरह से कहा जाए कि इस समय के वक्त में सारा बजट इन्हीं के जरिए से जा रहा है, इनकी बड़ी भूमिका है। तो इनमें स्थानीय राजनीति अपना प्रतिनिधित्व तो चाहती है। तो एक तात्कालिक मुद्दा जो है ये बन गया है कि इस चुनाव में ये सारे लोग अब मिलजुल के लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस क्या करेगी ये हमारे सामने अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस वहाँ अलग से उसका एक जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह घाटी में भी और जम्मू में भी और लद्दाख में भी कश्मीर की कांग्रेस की अपनी स्थिति है। कांग्रेस ओवरऑल बहुत साफ तरीके से इन चीज़ों पर अभी हमारे सामने नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि वो भी जल्दी ही अपना जो भी उनका रुख है वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंबर 2 यानी अमित शाह जी ने निशाना बनाया। उन्होंने 17 तारीख को 2 ट्वीट किए, वहीं से ये शब्द थोड़ा सा तूल पकड़ा और दोपहर में करीब 1:03 पे उनके ताबड़तोड़ 2 ट्वीट आए और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये गुपकार गैंग नाम का शब्द किया और कांग्रेस से और खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कहा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो इस गुपकार गैंग के प्रस्ताव में कहाँ है। और एकाएक ये शब्द जो है, जैसा मैंने कहा कि हमारी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया। अब इन बयानों की वजह से पारा एकदम से गर्म हो गया है और 2 दिनों में टेलीविजन ने इसको इतना खींच दिया कि एकाएक देश भर में, जैसा कि ज़्यादातर मामलों में होता है, और चूंकि इस मामले में कश्मीरी नेता शामिल हैं जिसमें अधिकतम के नाम मुसलमानों जैसे हैं या मुसलमान ही हैं वो, तो एकाएक वातावरण में थोड़ी सी उत्तेजना उससे पैदा हुई। लेकिन जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम लोग बहुत सारे मामलों में टेलीविज़न के द्वारा और सोशल मीडिया के संगठित अभियानों के द्वारा खदेड़ कर कोई सूचना के बीच में डाल दिए जाते हैं और उसके तथ्यों से पूरी तरह भिज्ञ नहीं होते। जब उनके बारे में पता चलता है तो हमें कई बार पता लगता है कि हम छले गए या हमें गलत सूचनाएं दी गई, हमें झूठा सब कुछ बताया गया। ऐसा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को एक बार ठोक बजा के देखा जरूर जाए। तो गुपकार गैंग वाले इस मामले को भी देखना इसीलिए ज़रूरी था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी पार्टियां इस समय ये इस गुपकार वाली मीटिंग में शामिल थीं और जो अब चुनाव लड़ना चाहती हैं एक साथ, ये कभी न कभी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही हैं, कांग्रेस के साथ भी रही हैं। और ऐसी देश में शायद ही कोई पार्टी हो जिससे कभी न कभी किसी न किसी वक्त में इन पार्टियों ने किसी न किसी रूप में सहयोग, समर्थन, राजनीतिक, अराजनीतिक, सत्ता का हिस्सा बांट ये सब न किया हो। लेकिन जब इनका मन करता है तब ये एकाएक गंगा में खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि इनसे पवित्र तो कोई है नहीं। तो इस सवाल पर बहुत सारे पत्रकारों ने और विश्लेषणकर्ताओं ने टिप्पणियां करना शुरू किया है। हमारे देश में जो सीमावर्ती राज्य हैं और जिसमें छोटे राज्य जो हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, आसाम के बाद त्रिपुरा तक, उनमें तो ऐसा होता ही है। हमेशा ही आप देखते हैं कि जो केंद्र में सत्ता होती है वहाँ के लोग जीते हारे कहीं वो फिर उससे ही चिपक जाते हैं। कई बार पूरे के पूरे दल चले जाते हैं, पूरी पूरी सरकारें बदल जाती हैं, ये सब होता रहता है। कश्मीर में भी ऐसा हुआ है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, अटल जी के ज़माने में अब्दुल्ला परिवार एनडीए का डिस्पेंसेशन हो जाता है, यूपीए के ज़माने में वो यूपीए का डिस्पेंसेशन हो जाता है। महबूबा मुफ्ती जिस धारा का प्रतिनिधित्व करती रही थी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने बाकायदा कश्मीर में सरकार बनाई, सरकार चलाई और फिर सरकार भंग की। अब अभी एक तुरंत एक ताजी स्थिति है कि इस समय जब अमित शाह ये ट्वीट कर रहे हैं और वो कांग्रेस को उसमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी समय आज इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी पर्दाफाश करती है कि आज भी कश्मीर में ही कारगिल में एक जो स्वायत्त संस्था है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल के सत्ता में ये जो स्थितियां हैं, ये सत्य जब आते हैं तब जो टेलीविजन चैनलों पे चीखने वाले एंकर्स हैं वो जिस तरह से कल से तलवार लेके 2 दिन से घूम रहे हैं, ये सत्य इंडियन एक्सप्रेस और इस तरह के मीडिया में ही आता है। वहां तो छुरा दे दिया गया है, फेंको मारो चल रहा है।
तो ये सत्य है कि कारगिल में वो है मतलब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, ये एक स्वायत्त संस्था है वहां पर जो स्थानीय प्रशासन का निर्माण करती है कारगिल में। इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसका चुनाव होता है, इसमें 26 सदस्य चुने जाते हैं, 4 मनोनीत होते हैं। जो 26 चुने गए थे उसमें 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 8 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के हैं। बीजेपी का एक ही जीता था दरअसल, 2 इसमें पीडीपी के थे, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के, तो 2 को उन्होंने मिला के अपनी पार्टी में कर लिया, तो ये 3 हो गए। और 4 इसमें नॉमिनेटेड है, 5 इंडिपेंडेंट है। यहां पर एक चेयरमैन होता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कोई फिरोज खान साहब, और इसमें जो 4 एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं उसमें एक बीजेपी का है जिनका नाम है मोहम्मद अली चंदन, ये बीजेपी का उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और बाकी 3 मेंबर और हैं। तो इस तरह से इस काउंसिल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साझे में सत्ता में है। तो ये जो हमारे देश में इस तरह की स्थितियां होती हैं और जिनकी अलग तरह से प्रायोजित व्याख्या होती है और सच्चाई उससे अलग होती है, तो ये जब सामने आती है तो बड़े अजीब दृश्य पैदा होते हैं जो इस सूचना के बाद पैदा हुए। अब ये सूचना आई है तो आज इस पर दिन भर सरगर्मी है। अब लोग पूछ रहे हैं बीजेपी से कि भाई ये क्या है, तो बीजेपी के सांसद ने सफाई दी है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो लद्दाख अलग है और कश्मीर अलग है, लद्दाख की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है और वहां वाली अलग है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जब हमने इस इंडियन एक्सप्रेस ने इस संस्था के चेयरमैन फिरोज खान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है उनसे पूछा कि भाई बीजेपी के सांसद नामग्याल साहब कह रहे हैं कि आप वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो फारूक अब्दुल्ला साहब वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने को उसने अलग कर लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, उन्हीं की पार्टी है, हम उनकी पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि हैं और इस काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो ये राजनीति में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब राजनीति है, और राजनीति में कोई सदा शत्रु नहीं होता और कोई सदा मित्र नहीं होता, इसमें हमेशा परिवर्तन होते हैं। हाँ, जिनमें वैचारिक रूप से विभिन्नताएं हैं वाम और दक्षिण में, उनमें ये रिश्ता लंबा चलता है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में बंगाल वगैरह में हमने देखा है कि बहुत सी चीजें, बहुत सारे किले उनमें भी ढहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम किसी को गैंग और इस तरह के शब्दों से विभूषित कर रहे हो तो जरूर जान लें कि उसके पीछे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके कोई लक्ष्य हो सकते हैं, जैसा इस मामले में नजर आ रहा है। चूंकि वहां चुनाव होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में सत्ता होने के नाते, जम्मू में उसका प्रभाव होने के नाते उसका बड़ा मीट लेने की कोशिश करेगी। वो दूसरी पार्टियों में सेंध लगा के उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने यहाँ मिला के प्रशासन में उसका दखल होने के नाते उसमें ज्यादा बड़ा मीट का हिस्सा चाहेगी, और उसको लगता है कि इस तरह से अगर सब लोग एक होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे तो संभवतः वो मीट का हिस्सा उसके हिस्से में न जाए और उससे छिन जाए। तो ये इसकी वजह ये हो सकती है, न कि पत्रकारों को एक हथियार मिल जाना कि वो किसी को गैंग कहने लगे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का परिवार, ये हमारे देश में आज़ादी के समय से और आज़ादी के पहले से विद्यमान है, इनकी एक राजनीतिक भूमिका है। और कश्मीर में राजनीति करने वाला कोई भी दल, उनके बयान समय समय पर बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमारी आपकी असहमति होनी चाहिए, असहमति लोकतंत्र का आभूषण है, लेकिन इसका मतलब हम किसी को गैंग और देशद्रोही तुरंत कह दें और जो हम इस तरह के विभूषणों से विभूषित करते हैं उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सच आपके सामने है कि एक, वहां डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, 2, आज उस समय जब अमित शाह जी ने ये पिटारा खोला है गुप्कार गैंग का, ठीक उस समय भी वो कारगिल में एनसी के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। तो कल क्या करेंगे हमें आपको नहीं पता, कि कल वो किसी महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ के कोई किसी संस्था में हिस्सेदार नहीं होंगे, ये हम आज दावा नहीं कर सकते। इसलिए खुली आंखों से इन सब चीज़ों को देखा जाए, फिर जो कुछ इसमें अब होगा आपके सामने हम लोग एक लेके आएंगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।